असद इकबाल सर ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि लड़कियां किसी से अभी भी कम नहीं है। उस समाज से उभर के आना और आगे तक अपनी हर एक चीजों को एक तरीका से रखना, समाज में बदलाव लाना। जब हम एक और एक का संकेत देंगे तो हम सच्चे बदलाव ला सकते हैं। तो इसके लिए हमें अभिभावक, गांव की सभी व्यक्ति, सभी का उतना ही महत्वपूर्ण है। जैसे अगर मैं शब्द आती है तो वहां पे हम सबकी भूमिका बनती है। तो हमें हमेशा माँ बाप की शुक्रिया अदा करती हूँ, मेरे माता पिता की। तो मैं साथ में आज बच्चों के लिए बात करूंगी और बच्चों के अधिकार के लिए थोड़ा सा। बच्चों के 4 अधिकार हैं, जैसे कि जीने का अधिकार। जैसी बच्चियां आती है, जैसे बच्चे आते हैं तो उनका जीने का अधिकार वहीं से स्टार्ट हो जाता है। दूसरा उनके अधिकार है सुरक्षा का अधिकार। वहीं से माँ बाप उनका केयर करते हैं, सरकार भी अलग अलग तरह की स्कीम्स देते हैं जैसे ही बच्चियां आते हैं। तो तीसरा है विकास का अधिकार। विकास में आपकी शिक्षा आती है, जैसे कि रब जिद्दी इल्म, अल्लाह भी कहते हैं कि आप इल्म ले, अच्छी इल्म ले, और उस इल्म को सिर्फ किताबों में ही नहीं, जिन्होंने रमीज भाई भी इस बातों को बहुत अच्छी से बेखूबी से रखे, तो सिर्फ किताबों में ही नहीं, आप अपने माता पिता के लिए, समाज के लिए, जिला के लिए, देश के लिए एक नई सोच, नई विचारधारा, नई दिशा का प्रतीक है। आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपकी ताकत आपके अंदर है और इस ताकत को, इस क्षमता को उपयोग करके आप समाज में बदलाव ला सकते हैं। अगर हम सब मिल करके इसमें बदलाव लाएं तो हमें शिक्षा के लिए कोई भी, जैसे सरकार हमें बहुत तरह की स्कीम्स दे रही है, माता पिता भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, शिक्षक भी समय से बच्चों को शिक्षा दे रही है। तो हमें प्रयास करने की आवश्यकता है, हमें अपने सपनों के प्रति लक्ष्य रहना है ताकि हम अपने सपनों को निर्धारित समय पे परिपूर्ण रूप से सफलता पा सकें। हमें ये हमेशा याद रखना है कि कैसे हम संघर्ष की जिज्ञासा, आपकी संघर्ष, आपकी जिज्ञासा, आपकी क्षमताओं में आप अपनी ताकत को पहचानो, है कि नहीं। आप सब बच्चे स्कूल आ रहे हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे कितने अच्छे लग रहे हैं ना साथ में। तो आप समय पे स्कूल आए, समय पे शिक्षा लें। और तहे दिल से मैं ये कहूँगी कि जैसे कि कासिम भाई और रमीज भाई भी अपने हमेशा एक बहन की तरह आगे भी सहयोग कर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि हमारे पूरे सीमांचल हमारे सहयोग करें। जैसे कि मैं बाल विवाह के खिलाफ के अभियान, ऑनलाइन हस्ताक्षर अभियान चला रही हूँ, साथ में अवेयरनेस प्रोग्राम जहाँ पे लाइवली स्किल्स, लाइवलीहुड की जरूरत है, काउंसलिंग की जरूरत है, वहाँ पे मैं परामर्श करती हूँ। और ये भी संदेश देना चाहूंगी कि अगर कोई घरेलू हिंसा, कोई बाल विवाह पीड़ित बच्चियां हैं जो दर्द सह रही है, इस पीड़ा को सह रही है, तो आप अपनी ताकत को पहचाने, आप बाहर निकले, अपनी आवाज को बुलंद करें, अपने अधिकारों को लड़ना। आपको आना चाहिए कि मेरी अधिकार है, हम लड़ें। हम बात कर रहे थे तीसरी अधिकार, विकास की अधिकार। आपके चौथा अधिकार है सहभागिता का अधिकार। जानते हैं सभी बच्चों का भागीदारी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना हम बड़ों की है। अगर आपकी भागीदारी नहीं होती है तो हम सब सफल कार्यक्रम भी नहीं कर पाएंगे। तो आप सभी उतने उत्साहित से हर एक चीज, हर एक कलाओं को निखारें। साथ में ईदू मिशन स्कूल और जैसे स्कूल सीमांचल का नाम रोशन करें ताकि आप एक गर्व महसूस हो, आप एक दूसरे के लिए प्रेरणादायक स्रोत बने। तो हमेशा हमें यही सोच के आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ना है। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे आज ये मंच मिला और मैं अपनी बातों को, अपनी मैसेज को रख पाई। लाइफ में मेरी बहुत स्ट्रगल रही है, इतनी स्ट्रगल कि
तो झेल चुकी हूँ। मुझे लगता है कि अगर ये चीज एक लड़का या एक पुरुष करते तो शायद भी नहीं कर पाते, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप कितना भी परिस्थिति में रहे, आप हालात को समझिए। आपके बुरा वक्त होंगे, लेकिन आपको उस परिस्थिति हालात से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आपको सोचकर समझकर अपनी कदम को आगे बढ़ना है। हमेशा ये हमें करना है। तो मैं अपनी आज जिस मुकाम पे आई हूँ और आप सबों की सहायता के बिना अभी भी हम समाज में बदलाव नहीं ला सकते। मेरा मकसद यही है कि समाज में बदलाव लाना, बाल विवाह को रोकना है। बाल विवाह की कुर्तियां नहीं, समाज में जितनी भी कुर्तियां चल रही है उन सभी कुर्तियों के खिलाफ हम सबको मिलकर एक प्रयास करके हमें बदलाव लाना। आज आप चले जाइए गाँव, देखिए 17 साल 18 साल की बच्चियों की शादी हो रही है, फिर जैसे ही वो अपने एज में जा रही है तो डेवलप कर रही है, तो बहुत सारी घटनाएं। मुझे कल मैं एक केस के बारे में थोड़ा सा 2 मिनट बता रही हूँ। एक बच्ची है, उनकी शादी हुई मैक्सिमम 18 वर्ष में, और उनके जो हस्बैंड है उन बीमारी से पीड़ित थे, और उनके जब वो बच्ची माँ बनने के बाद 7 मंथ बाद उनके हस्बैंड की देहांत हो जाते हैं। और वो बच्ची किस परिवार से बिलोंग करते जानते हैं? एक मजदूर परिवार से। उनके पिताजी 200 रुपया दिन कमाते हैं, फूल बेचते हैं, तो उनके घर में खाना मिलते हैं, तो हमेशा दुख रहती है। अब बताएं